प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर बहुपद से की पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित एमसीक्यू जो प्रश्न है उनका अभ्यास करेंगे। तो इसमें हमारे लर्निंग आउटकम्स रहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के क्या है जो शून्यक है उनको ज्ञात करने में क्या है, जो बीजगणितीय विधि और ग्राफिकल विधि है उनमें क्या संबंध है और इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो ये वीडियो आपकी क्या है, वार्षिक परीक्षा के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए क्या है, बड़े ध्यान से क्या है अध्ययन करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले क्या है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्या है बच्चों से संबंधित ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए चलते हैं, पहले बहुपद से की पॉइंट्स देखते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम क्या है बहुपद किसे कहते हैं। तो क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या है एक से अधिक पद हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक में क्या है चर और अचर राशियों का संबंध होता है। जैसे क्या है x जमा में 7, तो इसमें क्या है एक x है ये चर है, 7 है अचर है, तो इनका क्या है संबंध है जमा का। तो इस तरह क्या है चर और चराशियों का संबंध है, चाहे वो जमा का हो, घटा का हो, गुना का संबंध हो, तो उनके चर और चराशियों के संबंध को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इन बीजीय ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या है एक से अधिक पद हो और क्या है उसकी जो घात है, अगली कंडीशन क्या है बहुपद की कि जो चर की घात है वो क्या है ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या है, वो क्या है घात शून्य से बड़ी हो, तो क्या है उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात क्या होती है कि जो क्या है बहुपद है उसकी उच्चतम घात है उसको क्या है बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इस बहुपद में क्या है 5x की 3 घटा 4x की 2 जमा x है घटा वर्गमूल 2, चर की अधिकतम घात क्या है 3 है, तो इसलिए बहुपद की घात भी कितनी आएगी, 3 आएगी। इसी प्रकार क्या है, अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, अगर बहुपद की घात 2 है तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और अगर क्या है बहुपद की घात 3 है तो उसको कौन सा बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो घात के आधार पर क्या है बहुपदों को रैखिक, द्विघात और त्रिघात इस प्रकार के हम बांट देते हैं। आगे है एक द्विघात बहुपद है ax की 2 जमा बी एक्स जमा सी, इस रूप में क्या लिखा जाता है, यहाँ पर क्या है ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं है, क्योंकि a बराबर 0 ले लेंगे तो ये क्या द्विघात नहीं रहेगा, x की 2 0 हो जाएगा। तो क्या है ये क्या है इस रूप में लिखा जाता है द्विघात बहुपद ax की 2 जमा बी एक्स जमा सी। आगे किसी बहुपद ax जमा b, ये एक रैखिक बहुपद है ax जमा b, क्योंकि x की घात 1 है, तो इसके शून्य कैसे आते हैं, इसका शून्य आता है माइनस बी बटा ए, क्योंकि क्या है ax बराबर b दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का, और a क्या आ जाएगा बटा में, तो ये क्या होता है माइनस बी बटा ए, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। आगे है एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि अगर पी एक्स के शून्यक पता करने हैं तो ग्राफ के ऊपर क्या है एक्स एक्स को जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वो क्या है उसके शून्यक होते हैं। अगर एक बार काटता है तो एक शून्यक होगा, अगर क्या है एक्स एक्स को 2 बार काटता है तो क्या है तो उसके 2 शून्यक होंगे। आगे है नेक्स्ट एक त्रिघात, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर बहुत द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक हो सकते हैं, 2, और अगर क्या है त्रिघात बहुपद है तो अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, 3, और रैखिक बहुपद है तो अधिक से अधिक 1 क्या है, यानी कि घात का और शून्यकों का सीधा संबंध है। रैखिक बहुपद की घात 1 है तो उसके शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद की घात 2 है तो उसके शून्यक 2 होंगे, त्रिघात बहुपद की घात 3 है तो उसके शून्यक भी अधिक से अधिक 3 होंगे। आगे नेक्स्ट है
यदि द्विघात बहुपद ax की 2 जमा bx जमा c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उनका योगफल और गुणनफल कैसे होगा। योगफल होता है अल्फा जमा बीटा माइनस b बटा a। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको मूलों का योगफल बोलते हैं। तो मूलों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस b बटा a। और शून्यकों का या मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c बटा a। अब यहाँ पर क्या है, a b c क्या है, c तो अचर पद है जिसके साथ एक्स वाई कोई भी गुणांक गुणा नहीं है, एक्स वाई चर गुणा नहीं है। और क्या है, x की 2 का जो गुणांक है वो a कहलाएगा और x का गुणांक है वो क्या है, b कहलाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, c बटा a, और क्या है, योगफल माइनस b बटा a। नेक्स्ट, यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हों तो बहुपद होगा भाई। अगर क्या है, शून्यक दे रखे हैं 2, तो क्या है, बहुपद बनाना हो तो कैसे बनेगा, बहुपद बराबर होता है x की 2 घटा में शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और जमा में शून्यकों का गुणनफल से हम बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि अल्फा बीटा और गामा ये त्रिघात बहुपद के क्या है, 3 शून्यक है या मूल है, तो क्या है, बहुपद क्या आएगा, ax की 3 जमा bx जमा cx जमा d। ये त्रिघात बहुपद का क्या है, रूप है। तो उनका योगफल और गुणनफल कैसे आएगा, तो मूलों का या शून्यकों का योगफल आएगा माइनस b बटा a। जैसे द्विघात का आता है वही सेम है, माइनस b बटा a। और क्या है, उनका दो दो का जो दो दो के गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा बीटा जमा में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ये 3 मूल है। तो ये किसके बराबर होता है, ये c बटा a के बराबर होता है त्रिघात बहुपद में। और जो शून्यक है उनका गुणनफल माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए होता है। नेक्स्ट है, यदि अल्फा बीटा और गामा क्या है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यक है, तो क्या है, x की 3 माइनस में अल्फा बीटा गामा, यानी कि क्या है, तीनों जो शून्यक है उनका योग इंटू एक्स की 2 आ जाएगा, प्लस में दो दो का गुणांकों का क्या है, योग, यानी अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में बीटा अल्फा इंटू एक्स। और क्या है, माइनस में क्या है, अल्फा बीटा और गामा क्या है के रूप में हम क्या है, वो त्रिघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्या त्रिघात बहुपद हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो इस प्रकार हम त्रिघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब क्या है, सीधा MCQ क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। तो का आंसर क्या आ जाएगा, घात 1 है रेखिक बहुपद।